हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो बच्चा लोग, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, आपकी मेजर डिमांड पे हम आपको एक ऐसा वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आपके केमिस्ट्री सेक्शन में कम से कम 140 प्लस मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो सर, इन बच्चों को हमारा जो गिफ्ट है वो प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए मैम, जब आनंद सर ने ये वीडियो डाला था दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाला, उसके कमेंट सेक्शन में बायोलॉजी के तो आपने आनंद सर को ऑब्वियसली थैंक्स कहा है, लेकिन एक पॉपुलर डिमांड कि सर केमिस्ट्री का भी बताइए कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो सकता है। देखिए, आज ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो आपको हर कोई बता देगा कि ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पता भी है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। हम आपके सामने पिछले 5 से लेके 10 साल का पूरा एनालिसिस करके लेके आए हैं, और ऐसे टॉपिक्स ना जो सिर्फ इजी हैं बल्कि इंपॉर्टेंट भी हैं। यानी कि सिर्फ मैम एक सेशन में इसको रिवाइज करके, जैसे आपने कहा, इजीली 140 प्लस आ सकता है थ्रू दीज टॉपिक्स ओनली। बिल्कुल सर, हमने ये बहुत बार सुना है कि जो हमारे पास 20% ऑफ द सिलेबस होता है वही हमारा 80% ऑफ द मार्क्स अटेन करवाने में हमें मदद करता है। तो हम बच्चा 20% तो नहीं, थोड़ा सा ज्यादा सिलेबस पढ़ेंगे, बट ऑब्वियसली वो आपको मैक्सिमम मार्क्स अचीव करवाने में बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम कौन से मेजर 50 टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए बेटे, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो एग्जामिनेशन अगर डिफिकल्ट बनता है तो एग्जामिनर क्या करता है, वो आपको 5 क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन में डिफिकल्ट है तो बहुत डिफिकल्ट एग्जामिनेशन माना गया है। जैसे कि 2025 में बच्चों ने कहा कि सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, तो उसमें मात्र 3 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। यानी कि ओवरऑल मैं कहूं कि अगर आप इन टॉपिक्स को कर लेते हैं, जैसे कि आप मोल कॉन्सेप्ट और कंसेंट्रेशन टर्म किया आपने, तो आपके दो क्वेश्चन सिक्योर हो गए। फिर बोहर मॉडल बिल्कुल फॉर्मूला वाइज चढ़ेंगे तो आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल सिक्योर, क्वांटम नंबर से एक बिल्कुल शॉर्ट सिक्योर। तो ये आपके इजी टॉपिक्स के अंदर आ गए। फिर देखिए, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आ गई, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रीजन पूछा गया तो वहां से हो सकता है कि किसी स्टेटमेंट बेस में सवाल आ जाए। फिर थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, जो कि नीट 2026 में भी डायरेक्ट पूछा गया था, क्या कि डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और लास्ट टाइम जब हमने आपको ये वीडियो बताया था तो बिल्कुल उस पर हमने ये भी पढ़ाया था, और इस बार भी पढ़ाया जाएगा बिल्कुल बेसिक थर्मोकेमिस्ट्री एंड हेस लॉ। हाँ, जस्ट इन केस पेपर डिफिकल्ट बन जाए तो उसकी तैयारी भी हमें यहीं पे करनी है, दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री में हम इसमें पढ़ेंगे। फिर हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसमें ली चैटलेस प्रिंसिपल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम पढ़ने वाले हैं। और एक क्वेश्चन आप मान के चलिए, अगर ये नहीं तो इसके आसपास तो हमसे बन ही जाएगा। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम सिर्फ जानते हैं 1 स्लाइड, आयनिक इक्विलिब्रियम सर बोलते हैं कि डिफिकल्ट है, हम मात्र एक स्लाइड में आयनिक इक्विलिब्रियम को पूरा खत्म करेंगे विद क्वेश्चंस आल्सो। तो यहां से क्वेश्चन फ्री हो जाएगा। एन फैक्टर ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रल, एनसीईआरटी का मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा और आपका यहां से एक क्वेश्चन पक्का। फिर देखिए, मोलर कंडक्टेंस और डाइल्यूशन, अगेन ये एक 1 स्लाइड वाला टॉपिक है। कैसा है? एक 1 स्लाइड वाला टॉपिक है, एक ही स्लाइड में पूरा समझ में आ जाएगा बिल्कुल 10 मिनट में, इतना इजी और आपको क्वेश्चन देने वाला एक टॉपिक बन जाता है। नर्स इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस बार एक डिफिकल्ट सवाल नर्स इक्वेशन से आएगा। तो हम आया था नीट 2026 में आया था, जो कि कैंसिल हो चुका है। इस बार भी इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। फिर आता है आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और ईएमएफ, राउट लॉ और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वेंट ऑफ फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 चैप्टर जो यहां से है, इसके बाद जितनी भी चीजें बचती है ना, ये जो चीजें बचती हैं इसमें हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क, क्योंकि देखिए ये जो 2 चैप्टर्स हैं, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, अब मैं सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पूरे केमिस्ट्री की। नीट में पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो केमिकल काइनेटिक्स है, और उसके बाद वो सॉल्यूशन चैप्टर है। इन 2 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी कि जो 12th क्लास का सेक्शन है फिजिकल केमिस्ट्री का, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। तो बिल्कुल ये जो चैप्टर है हम अपना मैक्सिमम टाइम भी इस पे ही देंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन भी 12th क्लास के टॉपिक से ही लगाएंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी इन्हीं से ही अटेन करने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं कि आप ऑर्गेनिक सेक्शन इसमें कैसे करेंगे। ठीक है बच्चा, देखो अब हम बात कर रहे थे, सर बोल रहे थे कि 12th क्लास, तो 12th क्लास ना मेनली आपका ऑर्गेनिक सेक्शन है, बट 12th की ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? बेस बनाना। और बेस कौन बनाता है? हमारा 11th क्लास। अगर आपने ऑर्गेनिक का 11th ठीक से पढ़ा है तो आप 12th की ऑर्गेनिक को बहुत आसानी से टैकल करोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बच्चा किससे? आयुपेक नॉमेनक्लेचर। दिखने में बहुत हल्का टॉपिक लगता है, लेकिन फिर वही बात है कि हर बार शॉर्ट एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो क्यों नहीं इसको विद रूल्स विद एवरीथिंग पढ़ के जाएं, मतलब एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो भाई हम आयुपैक को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 8th चैप्टर जो है आपका वो है आपका जीओसी। अब देखो, आपको अगर ऑर्गेनिक ब्रांच के बारे में हल्की फुल्की भी नॉलेज हो तो दैट इज वेरी कनेक्टेड ब्रांच। अगर आपने दूसरा चैप्टर पढ़ना है तो पहले पहला पढ़ना ही पड़ेगा, आप दूसरे पे डायरेक्टली नहीं बढ़ सकते। उसी तरीके से आपको जो 12th पढ़ना है, बेशक से वो आपका बहुत सारा ऑर्गेनिक पूछता है 12th से, पर उसके लिए आपको 11th पढ़ना ही पड़ेगा। और 11th का मेजर जो टॉपिक है आपका वो कौन सा है, जीओसी। जीओसी में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जितने भी होते हैं, इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन, ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद इन्हीं इफेक्ट्स को हम अप्लाई करेंगे फॉर दी स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स बताने में। अब एक ऐसा टॉपिक जो आपको हर बार देखने को मिलता है, दैट इज योर एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, 12th में भी चले जाओगे, एसिडिटी बेसिटी पीछा नहीं छोड़ेगी। इसका मतलब हमें ये वाला जो टॉपिक है विद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही करना है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म से ध्यान देंगे तो 2025 में हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन आया था स्टीरियो से, जो किसी का नहीं हुआ था, बेसिकली वो एडवांस का पीवाईक्यू था। बट हम आज मतलब इस वाले पूरे सेक्शन में स्ट्रक्चर तो बहुत आसानी से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे, लेकिन स्टीरियो के भी टॉपिक्स छोड़ के नहीं जाएंगे। जो इजी टॉपिक्स हैं वो तो कम से कम करके जाएंगे, ताकि हमारा एक इजी क्वेश्चन स्टीरियो से बन जाए। एक बात आगे, हेरोमैटिसिटी, हक्कल रूल। ऐसा कभी नहीं हुआ कि पेपर निकल जाए और हक्कल रूल से सवाल ना आए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस एक 7 स्टार टॉपिक है भाई, मैं इसमें 7 स्टार लगाना चाहती हूँ। ओजोनोलिसिस नॉर्मल तो पूछा ही जाता है, रिवर्स ओजोनोलिसिस भी पूछा जाता है, तो ये आपके पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में से एक है। SN1, SN2, E1, E2, इसको भी हम कंपैरिजन के फॉर्म में करेंगे भाई, कंपैरिजन के फॉर्म में ज्यादातर याद रह जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिसिटी, ये भी आपसे बहुत बार सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस में पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी नेम रिएक्शंस पे। तो नेम रिएक्शंस बच्चा आपका मेजर पार्ट कंट्रीब्यूट करता है हमारे नीट केमिस्ट्री के सेक्शन में, बेसिकली ऑर्गेनिक में। तो ये सारी नेम रिएक्शन ना वो नेम रिएक्शन है बच्चा जो आपसे बार 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 पूछी गई। देखो, सबसे पहले बढ़ते हैं हम एल्डोल पे। तो एल्डोल पे दोनों चीजें पढ़ेंगे, सेल्फ भी पढ़ेंगे और क्रॉस भी पढ़ेंगे, दोनों पढ़ेंगे। कैनिजारो सेम, सेल्फ क्रॉस दोनों पढ़ेंगे, जो भी फैक्टर इनको इफेक्ट करते हैं वो ही पढ़ेंगे, कौन सा मैकेनिज्म में इन्वॉल्व किया जाता है वो सब भी पढ़ा जाएगा। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एसिड और अल्कोहल किस तरीके से काम करता है, सब कुछ आपके पास पढ़ाया जाएगा। रीमर टीमन, और इसके साथ ना मैं एक छोटी सी रिएक्शन और ऐड करना चाहती हूँ, कोल बेस, क्योंकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दोनों के इंटरमीडिएट भी पूछे जाते हैं, साथ में इलेक्ट्रोफाइल्स भी पूछे जाते हैं, तो ये सब भी हम पढ़ें। नेक्स्ट, अब टेस्ट की बात करें तो लूकास टेस्ट, हेलोफॉर्म टेस्ट कैसे भूल सकते हैं, साथ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल में भी घुसेंगे हम, जहां पर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग्स रिएजेंट, ये सब भी बताऊंगी मैं। डार्जेंस रिएक्शन, दिस इज ऑफ द वन ऑफ द बेस्ट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्योर सब्सटेंस मिलता है आपको, तो ये रिएक्शन तो पढ़नी ही पढ़नी। लास्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हर किसी ग्रुप के साथ, हर किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को भी एक पेज में हम पक्का पढ़ें। ठीक है बच्चा, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू आ गया आपके पास ऑर्गेनिक का, फिजिकल का। एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं अब ओवरऑल आपका इन ऑर्गेनिक का व्यू। तो सबसे पहले तो देखिए, वैसे मैम ने काफी सॉर्ट कर दिया है कि ऑर्गेनिक ऐसे करना है, कुछ 7 स्टार टॉपिक्स भी आपको दिए हैं। मैम मुझे ऐसा लगता है कि इस बार हमें इनऑर्गेनिक में ना बच्चों को इस तरीके से नहीं करवाएंगे, इनको एनसीईआरटी का पैराग्राफ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आप जानते हैं ऑलरेडी हम आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवा चुके हैं। तो इस बार हम क्या सोच रहे हैं कि आपको एनसीईआरटी से जो एक्सर्प्ट होते हैं, यानी कि एनसीईआरटी के सवाल जो पुराने नीट में या फिर जेई में इसमें पूछे गए हैं, उन सवाल के थ्रू प्रैक्टिस इस बार करवाएंगे, क्योंकि आप बहुत बोर हो जाते हैं भाई। अगर मैम यहाँ से फिर से मैम इनको अगर मैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊं तो आधे बच्चे बोलते हैं कि नहीं सर फिर से नहीं कर सकते, है ना। बिल्कुल सर, इनको इतना याद करना पड़ता है इनऑर्गेनिक में कि किसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ज्योमेट्री है, किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा, इतना एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि आप अपने आप को भी कंफ्यूज कर लेते हो रियल डेटा के साथ, है ना। तो इसी वजह से हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देंगे और थ्योरी इसकी कम पढ़ेंगे। ऑब्वियसली नीट के पेपर में बैठ के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं हमें, जो हमें देख के डर लगता है वो हम यहाँ पर अपना डर निकालते हैं। और अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हमें रेट्रोसिंथेसिस अप्लाई करनी है, रेट्रोसिंथेसिस मतलब कि हमारे पास अगर ऐसा कोई अच्छा क्वेश्चन आता है तो उसकी थ्योरी हम उसके थ्रू पढ़ेंगे। जैसे कि नीट 2025 में
25 में सवाल आया था मेटल और कार्बन के बॉन्ड्स, तो वहां पे मेटल कार्बोनिल का टॉपिक सिनर्जिक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वहां पे आपको मेटल कार्बोनिल्स पढ़ाया जाएगा। तो आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया है कि किस तरीके से हम इनऑर्गेनिक सेक्शन को प्रोसीड करने वाले हैं। बिल्कुल नई अप्रोच, न्यू एंड फ्रेश अप्रोच आपको मिलेगी और मजा भी आएगा। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं उन्हें भी लगेगा हाँ यार इनऑर्गेनिक कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चा लोग, तो अब ये आपके पास एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आपको हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए। ये टॉपिक हम आपको लाइव पढ़ाने वाले, कब टाइम बता दीजिए सर बस। इनको मैम हम पढ़ाएंगे 7 बजे एंड फ्रॉम फ्राइडे ऑन। तो हम आपको 7 PM मिलेंगे बच्चा, कब? फ्राइडे को। फ्राइडे हम आपको मिलने वाले हैं 7 बजे। और आप लोगों को बस एक काम करना है, अपनी नोटबुक और पेन लेके आना, जो हम करवाएंगे वो सब आप करवाते रहो, ठीक है भाई, नोट करते रहना। तो भाई सर 1 मिनट और आ जाओ, हम इनसे ना थोड़ा सा एफर्ट मांग रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करने वाले हैं, तो अब आपको कमेंट सेक्शन में अपनी एक्साइटमेंट लेवल दिखानी पड़ेगी। तो डू कमेंट, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतना बढ़िया वीडियो हम लेके आएंगे। तो भाई कमेंट में, अच्छा अगर हमसे जस्ट इन केस, वैसे मुझे नहीं लगता कि हमसे कुछ मिस हुआ है, जस्ट इन केस आप लोगों को लगता है कि सर ये टॉपिक मैम ये टॉपिक भी होना चाहिए, डेफिनेटली वो भी करवाया। अरे 50 की जगह 51 हो जाएगा तो शगुनी हो जाएगा, ठीक बात है। तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हमें ये टॉपिक भी पढ़ना है और आपको क्वेश्चंस भी उसके करवाए जाएंगे। क्लास का लिंक लग चुका है, डू कमेंट हाउ एक्साइटेड यू आर, और साथ में अपना रीनीट टारगेट इन केमिस्ट्री सेक्शन भी कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है बच्चा लोग। तो मिलते हैं हम आपको ठीक 7 बजे ऑन फ्राइडे, ठीक है थैंक यू, बच्चा लोग। बाय बाय।